जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले मनीष सिसोदिया को अब ऐड ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले माह सीबीआई ने 8 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज शाम केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एड ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी तिहाड़ जेल नंबर 1 के अंदर हुई, जहां मनीष सिसोदिया से आज सुबह करीब 10 बजे से एड की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी एड के मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंतर्गत हुई है। आबकारी केस में एड अब 12 लोग गिरफ्तार कर चुकी है। उनके बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया से एड ने 2 बार की पूछताछ की और आज दूसरे दौर की पूछताछ में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। एड सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से पूछताछ में आज केसीआर की बेटी के कविता के आबकारी केस में भूमिका और 100 करोड़ की किकबैक को लेकर भी सवाल दागे गए थे और कई सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। एड के मुताबिक सिसोदिया पर आरोप था कि पॉलिसी ड्राफ्ट करते वक्त करीब 7 मोबाइल फोन और सिम कार्ड इस्तेमाल कर नष्ट किए। लेकिन इसके बारे में जवाब पूछे जाने पर सिसोदिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस बात का जिक्र एड ने अपनी चार्जशीट में भी किया था। करीब 7 फोन सिसोदिया ने अपने पीएस देवेंद्र शर्मा @रिंकू के जरिए भी खरीदे थे, जिसको लेकर सीबीआई देवेंद्र से पूछताछ कर चुकी है। आरोपों के मुताबिक सिसोदिया के सेक्रेटरी दानिश अफसर सी अरविंद के बयान के मुताबिक 7 दिसंबर 2022 को आने बयान में सी अरविंद ने कबूल किया कि गोम की रिपोर्ट उन्हें पिछले साल मार्च के मध्य में दी गई, जब उन्हें मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया, जहां पहले से सत्येंद्र जैन मौजूद थे। सी अरविंद ने इस बात को कबूल किया कि गोम यानी ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स की रिपोर्ट में 12% मार्जिन पर निजी कारोबारियों को होलसेल बिजनेस देने की बात कही गई थी, जिसमें से 6% कमीशन वापस मिलना था। सी अरविंद ने ये साफ किया है कि गोम में निजी कारोबारियों को 12% पर सब कुछ देना है। ये इससे पहले कभी तय नहीं हुआ था। उन्होंने ये कबूल किया कि पहली बार उन्होंने इस तरह का ड्राफ्ट प्रपोजल गोम में देखा, जिसे उन्हें सुपुर्द किया गया था तैयार करने के बाद, और आदेश दिया गया कि इसी गोम रिपोर्ट के आधार पर ही एक अपनी रिपोर्ट तैयार करे। बता दे आज के कविता को भी एड पूछताछ का सामना करना था, पर उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रमों का हवाला दिया था, जिसके बाद अब 11 मार्च को के कविता को एड के सामने पेश होना है। सिसोदिया को कल दिल्ली की कोर्ट में एड पेश करेगी, जहां से उनकी आगे रिमांड मांगी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की अब ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा भी नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज एड ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर मनीष को हर हालत में अंदर रखना। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। गौरतलब है कि गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। कोर्ट की ओर से ईडी को 3 दिन की पूछताछ की इजाजत मिली है। आज जेल में पूछताछ के लिए ईडी ने जेल प्रशासन से संपर्क किया था। मंगलवार को भी ईडी ने जेल में सिसोदिया से पूछताछ की थी। दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग-अलग आरोपों में ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। दोनों ही फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। जहां सिसोदिया को दिल्ली के आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेता
लगातार बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सिसोदिया के दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके योगदान को गिना रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था, प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया के घर से रेड में कुछ नहीं मिला। उन पर सीबीआई पेड की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी पार्टी के मला के यहाँ इतना कैश मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब आप कभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत ही करना। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता।